तो क्या लग रहा है, गुजरात में चुनाव होने वाला है, बदलाव होना चाहिए या फिर भाजपा आना चाहिए? नहीं, भाजपा तो नहीं आना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। भाजपा तो कुछ नहीं किए। 27 साल यहाँ हम लोग जानते हैं कि 27 साल हो गए यहाँ रहते हुए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किए। सरकार चेंज होना चाहिए, हमसे यही है। और यहाँ तो आपके नज़र से किसकी सरकार बननी चाहिए? किसकी सरकार? ओवैसी साहब की बन जाए तो बेहतर है, ना तो केजरीवाल सरकार भी, वो भी अच्छा है, वो काम दाम के बारे में अच्छा। तो ओवैसी साहब मुख्यमंत्री थोड़े बनेंगे, एक दो सीट जीत सकते हैं, ढेर होगा तो। हाँ, तो वही बात, जो अगर मोहल्ले से जीत जाए तो वो भी अच्छी बात है। आगे लेकिन मुख्यमंत्री किसको बनना चाहिए, किस पार्टी का? मुख्यमंत्री तो केजरीवाल बने तो अच्छा रहेगा। अच्छा, हाँ। क्या लग रहा है भाई साहब, अभी गुजरात में है, काम धंधा कर रहे हैं, क्या लग रहा है गुजरात में क्या माहौल? केजरीवाल जीते हैं। हाँ, केजरीवाल जीतेगा तो वो अच्छा रहेगा। आप एक युवा हैं, क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं केजरीवाल के बारे में? तो कह रहे हैं केजरीवाल जीते। वो बहुत अच्छा ना करते, दिल्ली में देखिए ना, लाइट बिल है ना फ्री कर दिए हुए हैं, पानी बिल है ना फ्री है ना कर दिए हुए हैं। इसके लिए है ना हम लोग को गुजरात में भी हर चीज़ का है ना सुविधा चाहिए और फ्री चाहिए। तो लग रहा है कि अगर केजरीवाल की सरकार बन जाएगी गुजरात में तो आप लोग के भी कुछ इनकम बढ़ जाएंगे, सिलाई मशीन का। हाँ, वो बन जाएंगे, लग रहा है। हाँ, लग रहा है, उम्मीद है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि गुजरात पंजाब में और दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, क्या काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं, देख नहीं रहे हैं कि ना ये दिल्ली में और उसके बाद क्या बोलते हैं कि पंजाब में एकदम पूरे साल 12 माह से ना काम रहता है, वहाँ का है ना कमाते। लेकिन यहाँ हम लोग है ना आते हैं साल भर में बस 3 महीना काम करते हैं, वो भी टोट आके 1 हफ्ता है ना काम करते हैं, 2 दिन छुट्टी रहता है, 3 दिन छुट्टी रहता है, ऐसा है। लेकिन वहाँ दिल्ली हो गया, उसके बाद पंजाब हो गया, वहाँ पूरे साल का है ना काम रहता है। गुजरात में केजरीवाल की सरकार बने तो अच्छा रहे। जैसे दिल्ली में सरकारी स्कूल भी बेहतर है, वहाँ पानी भी फ्री है, हर चीज़ फ्री है, कोई चीज़ की महिला बस भी फ्री है। वहाँ अच्छा काम होते हैं, हमेशा बच्चों पर ध्यान दिया जाता है। मैं चाहता हूँ यहाँ भी ऐसा ही रहे। हम लोग को परेशानी होती, दिक्कत होती है कि हम लोग रूम भाड़े पर लेते, रूम भी बहुत महंगा मिलता है, पानी बिल, लाइट बिल ये सब भरना पड़ता है, काम कभी होता है कभी नहीं होता है। तो यही सब बात लग रहा है कि केजरीवाल की सरकार बनेगी तो गुजरात में ये सब समस्या खत्म होगा, लग रहा है। उससे तो यही उम्मीद है, जो भाषण करके जाते हैं ऐसा लगता है कि दोबारा ये काम करेंगे जैसे दिल्ली में पंजाब में किया है अपने चैलेंज पर। तो क्या किए हैं पंजाब और दिल्ली में, क्या किए हैं? कुछ लोग तो कह रहे हैं कि दिल्ली को पंजाब को बर्बाद कर रहा है केजरीवाल। कुछ लोग तो ऐसा ही कहेंगे कि जो विवादी पार्टी है ऐसा ही कहेंगे, वो तो आपस में लड़ाना जानते हैं, इसके बारे में यही कहेंगे। वो सब के बात पे, फालतू बात पे ध्यान नहीं देने का, जो काम कर रहे हैं नेता अच्छा नेता है उसी पर ध्यान देने। तो अभी हम गुजरात के अहमदाबाद में थे, एक सिलाई का कंपनी है जहां पर बिहार के लोग हैं और ये काम धंधा करते हैं। इधर आज ये थोड़ा सा कहेंगे कि इधर दिखाने के लिए, काम धंधा लोग करते हैं, इस तरह का काम करते हैं, चोली घाघरा तमाम, मतलब हाथों से सिलाई मशीन करके बनाते हैं। जो आप मार्केट में दिखते होंगे यही भाई लोग बना कर, मतलब इन्हीं के तरह जो भाई हैं वही लोग बनाकर भेजते हैं। तो हमारी महिलाएं, देश की महिलाएं, घर की महिलाएं पहनती हैं। ये देखिए कपड़ा है, और इन लोगों से हमने बात किया, इनकी परेशानी समझने का प्रयास किया। ये कह रहे हैं कि ये तो मार्केट में 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार का बिकता है, लेकिन हमको मिलता है कितना, 1%, यानी 6,000 का 1% कितना हुआ भाई साहब, 60 रुपये। यानी इनको 60 रुपये मिलता है इस इतने अच्छे से बनाने को, और ये मार्केट में बिकेगा 6,000 का। तो ये समझिए कि कितना इन लोगों के साथ परेशानी है कि 1% मिल रहा है। अगर लेबर को कम से कम 10% मिलना चाहिए, यानी 600 रुपया, 6,000 का 600 मिलना चाहिए। और ये कह रहे हैं कि केजरीवाल की सरकार बननी चाहिए क्योंकि दिल्ली में वो अच्छा काम कर रहे हैं। और कुछ लोगों, भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी की सरकार है, हम लोग तो दिल्ली, बम्बई, हरियाणा, गुड़गांव, पंजाब, अहमदाबाद, गुजरात, सूरत कमाने आ गए हैं। अगर बिहार में नई नई फैक्ट्री बन जाती है तो आगे से हमारे बच्चे, हमारे जनरेशन आने वाले दूसरे राज्य में कमाने नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग आते हैं तो यहाँ बेइज्जती होती है, दूसरे राज्य के लोग तरह तरह की बातें करते हैं, बहुत मेहनत करने के बाद कम पैसे मिलते हैं। हम परिवार के साथ रहेंगे लेकिन कम पैसे कमाएंगे, ये तमाम बातें कह रहे थे। इनके वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबसे पहले सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकील अहमद हुआ, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। बिहार में किस जिले से हैं आप? सीतामढ़ी जिले से हूँ। अच्छा, कितने दिनों से काम कर रहे हैं यहाँ पर आप? मैं यहाँ से 6 साल से काम कर रहा हूँ। अच्छा, 6 साल से काम कर रहे हैं। हाँ। क्या काम करते हैं आप? मैं सिलाई मशीन काम करता हूँ, लेडीज़ का कपड़ा सिलता हूँ। अच्छा, लेडीज वगैरह कपड़ा सिलते हैं जी। तो ये जो आप लेडीज का कपड़ा सिलाई करते हैं, ये काम बिहार में नहीं है कि आप बिहार से 25 किलोमीटर दूर गुजरात आ गए, अहमदाबाद आप आ गए?
जी बिहार में रहता तो मैं यहाँ नहीं आता, दर की ठोकर नहीं, यहाँ काम नहीं रहता है, यहाँ रेट भी हम लोग को पोसाता नहीं है, पर मजदूर भी कभी काम रहता है कभी नहीं रहता है, ये सब का मामला है। अगर बिहार में रहता नीतीश कुमार अगर चाहे तो कंपनी डाल दे तो अच्छी बात रहेगी, उससे मैं गुजारिश करूँगा, उसके धन्यवाद करूँगा कि वहाँ मेरी कंपनी हो, कि हम लोग वहाँ काम कर सके। इतनी दूर नहीं आए। बाल बच्चा को अच्छा, मतलब कंपनी बिहार में कंपनी खुले तो यही चाहते हाँ हैं? बिहार में कंपनी खुले तो और अच्छी बात है, वहाँ हम लोग रह सके। यहाँ हम लोग का इज्जत भी नहीं होता है और मजदूर लोग बन के रहते हैं, काम उम करते हैं, फिर भी हम लोग को कोई इज्जत नहीं रेट मिलती। तो बहुत है ना, हर चीज क्या कह रहे हैं भाई साहब? बोल रहा हूँ कि रेट तो है ना बहुत कम दाम में ना हो गया हुआ है। क्या है कि है ना मार्केट में है ना जाता है पीस, मार्केट वाला का है ना ज़्यादा है ना रेट रहता है, लेकिन कारीगर का है ना ज़्यादा से ज़्यादा 40 से है ना 45 रुपया रहता है। तो हम लोग बहुत घटे में रहते हैं, इतना दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी हम लोग बीवी बाल बच्चा को छोड़ कर आए हुए हैं, हम लोग का कुछ है ना फ़ायदा नहीं हो पाता है। यही तो आप बिहार से आए क्यों अहमदाबाद इतना दूर? बिहार में भी तो नौकरी कर सकते थे आप। तो सर बिहार में तो है नहीं ना, ये कंपनी रहता वहाँ है ना, रहता कंपनी तब तो हम लोग है ना वहाँ रहते। तो इतना बिहार दूर में किस जिला घर हुआ आपका? हम लोग का सीतामढ़ी जिला हुआ। तो सीतामढ़ी में कोई फैक्ट्री नहीं है? कोई फैक्ट्री नहीं है, नहीं तो काहे के लिए मैं गुजरात में आता, अपने सीतामढ़ी में ही क्यों नहीं रह के अपने ना बीवी बाल बच्चे के साथ न रह के कमाते और खाते रहते हैं। शादी कर लिए हैं? नहीं, शादी नहीं हुआ तो है। बच्चे कहाँ से हो जाएंगे? बच्चा नहीं है, लेकिन माँ बाप भी है ना, माँ बाप को भी है ना देखना पड़ेगा ना, और शादी भी है ना करना पड़ेगा ना। काम धाम रहवे नहीं करेगा तो कहाँ से शादी न करेंगे। क्या सिलाई करते हैं आप? अनारकली का काम करते हैं। अनारकली क्या होता है? लड़की का ड्रेस? लड़की का ड्रेस है अच्छा जी, जो फिल्मी उल्मों में भी है ना जाता है, लेकिन फिल्मी वाला का ज़्यादा महंगा रहता है, हम लोग का है ना ज़्यादा नहीं रहता है। अच्छा। बस हम लोग है ना सिलते हैं तो उसमें ना 40 रुपया देता है या 45 रुपया देता है, इससे ज़्यादा नहीं है ना देता है। मोदी जी कैसा प्रधानमंत्री लगते हैं? मोदी जी से तो यही अपील कहते हैं कि मोदी जी आप है ना हमारे ना ये अहमदाबाद में कारखाना है, हम लोग कारीगर है बिहार से आए हैं, ताकि हम लोग को है ना कोई चीज़ का सुविधा दें। यही हम चाहते हैं मोदी जी से। आपका क्या नाम है भाई साहब? जी उमर, कहाँ से हैं आप? बिहार से, किस जिले से? सीतामढ़ी। अच्छा, क्या करते हैं आप? सिलाई करते हैं। अच्छा, सिलाई करते हैं। तो बिहार में भी तो कंपनी है ना बहुत सारे, तो आप क्यों अहमदाबाद गुजरात कमाने आ गए? अब जो चीज़ का हुनर रहेगा इंसान के पास, वही हुनर नहीं करेगा कि आप दूसरा कैसे होगा। तो इसलिए जिला, हम लोग के जिला सीतामढ़ी में नहीं है कंपनी, इसीलिए हम लोग 2000 किलोमीटर इतना दूर से आते हैं कमाने, 2 पैसे कमाने आते हैं। लेकिन यहाँ तो कभी एक महीना में एक महीना काम चलता है, साल भर में एक महीना काम चलता है, उसके बाद तो काम ही नहीं होता है। और ऊपर से रेट भी हम लोग का कम हो रहा है, और बाकी लोग देखिए सब्जी वब्जी कपड़ा वपड़ा ये सब जितना सामान सबका रेट बढ़ ही रहा है, लेकिन हम लोग का घट ही रहा है। मतलब आपका रेट, कारीगरों का इनकम नहीं बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है, घट ही रहा है। पीस भारी भारी रहता है, पीस भारी भारी रहता है और रेट कम रहता है। हम तो यही चाहते हैं कि हम लोग को रेट चाहिए तो चाहिए। कैसे क्या सिलाई करते हैं आप लोग? कुछ है आइटम तो दिखाइए हमको। हाँ, 18 से 19 घंटा तक है ना ड्यूटी करते, लेकिन वही 700-600 रुपया सिर्फ हम लोग का बनता है दिहाड़ी, बस उससे ज़्यादा नहीं बनता है। अच्छा, घाघरा चोली बनाते हैं। ये अच्छा क्या चीज़ है ये? घाघरा है और चोली, ये ऊपर का हो गया ड्रेस, नीचे का अभी रखा हुआ है, वो नहीं बना है। अच्छा, यही सब आइटम ये सब आप सिलाई करते हैं? हाँ, यही सब और मैं ये सिलाई- मोती वोती सब आप ही लगाते हैं? हाँ, सभी हम लोग करते हैं, सब लगाना उगाना सब हम ही लोग करते हैं, पूरा फिनिशिंग प्रेस व्रेस सभी हम ही लोग करते तो आपके यहाँ से निकल के डायरेक्ट मार्केट में जाता है या किसी कंपनी में जाता है? हैं। नहीं, यहाँ से जाते हैं मार्केट में, मार्केट से जाके कंपनी में जाता है। अच्छा, मार्केट में बिकता है डायरेक्ट? हाँ, बिकता कोई भी है। पहन सकता है लड़की? कोई भी पहन सकता है, नॉर्मल रहे या हीरोइन रहे या कोई भी रहे, पहन सकते हैं, खरीदे और पहने। लेकिन ये लोग हमको बनाते हैं तो 50-60 रुपया मिलता है, लेकिन मार्केट में जाता है तो 6000 5,000 में ऐसे बिकता है। हम लोग खुद जाते हैं तो वो ऐसा ही बताता है 5,000-6,000, लेकिन यहाँ हम लोग बनाते 35-40 ऐसे में। तो इसका आप अगर आप इसको बनाते हैं तो आपको कितने पैसे मिलेंगे? इसका पूरा अगर कंप्लीट कर देंगे तो? पूरा कंप्लेन करेंगे तो वही 60 रुपये मिलेंगे। 60 रुपया बस? हाँ, ये 60 रुपया में बिकेंगे? 60 रुपया में एक पीस बनाने में 2 घंटे लग जाते हैं। हाँ। 2 घंटा, 2 घंटा, कभी 4 घंटा भी लग जाता है, ऐसे ऐसे पीस आते हैं। अच्छा, आपको मिलेंगे 60 रुपये? मेरे को मिलेंगे 60 रुपये। वो नहीं काम करेंगे तो वो भी नहीं मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं? चोली बोलते हैं। अच्छा, गुजराती? गुजराती में चोली घाघरा बोलते चोली है। हाँ। घाघरा चोली है ये। अच्छा जी, हैं। यही सब बात है। क्या नाम है छोटे तुम्हारा? मोहम्मद मोकीलाल, कहाँ घर है? बिहार। क्या करते हैं आप? सिलाई करते हैं। कितना छोटा में काम सीख लिया भाई। क्या? कितने दिनों से काम कर रहे हैं आप? 2 साल।
अच्छा 2 साल से। बिहार में स्कूल भी का सुरक्षा नहीं, इसके लिए छोटा है तो काम करना ही पड़ेगा। प्राइवेट में पढ़ा नहीं सकते, पैसे रहे गरीब आदमी का आदमी तब ना। लेकिन नीतीश कुमार समझ नहीं रहे, स्कूल पे ध्यान नहीं दे रहे। स्कूल के बच्चे पर ध्यान देना चाहिए, खाने पीने पर ध्यान दिए। यहाँ दारू के पीछे पड़े, दारू के पीछे खर्च कर रहे, हेलीकॉप्टर से कभी ढूंढ रहे, लेकिन फिर भी बिक ही रहा है। बंद करके क्या फ़ायदा, वैसे अच्छा चालू ही कर दो, आदमी मजदूर आदमी कमा के बेच के पी सके। तो आपके गुजरात में है, आप लोग तो गुजरात में हैं, तो हाँ। गुजराती हो गए कुछ दिनों के लिए। हाँ।